नमस्कार। आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। आज हलीम मुस्लिम इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रधानाचार्य सबा खान ने विद्यालय में व्याप्त गंदगी और दुकानदारों की अराजकता को लेकर एक ज्ञापन महापौर को सौंपा। आपको बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों से विद्यालय के आसपास रहने वाले लोग तथा बाउंड्री के बाहर अनाधिकृत तरीके से बनाई गई दुकानों में लोग उनकी गंदगी को विद्यालय परिसर के अंदर फेंकते हैं। इसके साथ ही विद्यालय की छुट्टी के टाइम इनकी दुकानों में कुछ अराजक तत्व बैठते हैं जो विद्यालय की छुट्टी के समय जो बालिकाएं निकलती हैं उनसे अश्लील भद्दे कमेंट करते हैं। इसके बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सबा खान ने बताया कि उन्होंने कई बार पुलिस से भी इसकी शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा सबा खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि बाहर कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो नशीली चीज़ें बेचते हैं जिसकी वजह से यहाँ नशेड़ियों का अड्डा भी लगता है। इसी की शिकायत को लेकर आज नगर निगम आकर महापौर को उन्होंने एक ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार, आप देखते रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। आज मैं नगर निगम कार्यालय में मौजूद हूं और आज हलीम मुस्लिम की प्रिंसिपल सबा जी यहां आई हुई हैं और गंदगी और तमाम समस्याओं को लेकर उनका एक ज्ञापन उन्होंने आज सौंपा है। सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यालय के बाहर तमाम दुकानें लगी हुई हैं। ये सबा खान का कहना है कि वो लोग मादक पदार्थ बेचते हैं और इसके अलावा विद्यालय की छुट्टी के टाइम जो लड़कियां विद्यालय के आसपास से निकलती हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, बदतमीजी करते हैं। कई बार उन्होंने शिकायत की है पुलिस से भी, लेकिन पुलिस ने भी कोई ठीक से मदद नहीं की। तो आज गंदगी और इन समस्याओं को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है मेयर महोदया को। तो आइए बात करते हैं सबा खान से। जी, मेरा नाम सबा खान है, प्रिंसिपल है मुस्लिम इंग्लिश स्कूल। हम लोगों ने स्वच्छता के ऊपर ज्ञापन दिया है जो कि स्कूल के पास में और स्कूल के प्रांगण से बनी हुई बिल्डिंगें हैं जहाँ की खिड़कियों से स्कूल के प्रांगण में स्कूल की छतों पे गंदी चीज़ें, वेस्ट बोतलें हैं, डायपर है बच्चों के और सारी अपनी गंदगी वो लोग स्कूल में फेंक देते हैं जिससे वहाँ पर डेंगू के मच्छर हो रहे हैं। हम लोग कई बार सफाई करा चुके हैं और स्थानीय पुलिस से भी कह चुके हैं लेकिन उनके अंदर कोई ज़रा सा भी डर और भय नहीं है। वो ये कहते हैं कि जो समझ में आए कर लो, हमें किसी से डरना नहीं, हम वैसे ही करते हैं। और स्कूल कितनी बार सफाई करेगा। हम चाहते हैं कि हमारी महापौर जी के माध्यम से ये काम हो और आसपास तो कई बार मैंने एक आपके माध्यम से भी गया है कि वहाँ पर इलीगल तरीके से स्कूल के प्राइमेसेस में चाय के होटल चलाए जा रहे हैं जिसमें नशीले पदार्थ बेचे जाते हैं और स्कूल के बच्चों को आने जाने से रोका जाता है। वहाँ पर उनको वो नशीले पदार्थ ऊँचे दामों पर बेचते हैं वो लोग और जब लड़कियाँ छुट्टी होती है और जब स्कूल लगता है तब वो लोग छेड़छाड़ करते हैं। ये सब वो पूरा प्रोग्राम वहाँ बैठ के कराते हैं, ना कि किसी तरह से उनको डर है कि ये चीज़ें बच्चों के साथ की जा रही हैं। अभिभावक ने कई बार शिकायतें करी हैं, हम लोगों ने इस पर काफ़ी बार उनको कहा और समझाया लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। दुकानों और गंदगी को लेकर एक बार आपने और ज्ञापन जी दिया था, उस पर क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई थी या आप दोबारा आप दे रही तो आपको क्या उम्मीद? नहीं, कार्रवाई ये हुई थी कि वो लोगों पे चालान की, पुलिस ने बुलाया, डांटा, कुछ दिन तो वो रुके लेकिन फिर उस पर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम लोग स्वयं आके यहाँ पर खड़े होकर अपनी बात कहेंगे और ये उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ रोकी जाए क्योंकि स्कूल एक शिक्षा संस्थान है जहाँ पर सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और साफ स्वच्छ चीज़ें होनी चाहिए। अगर स्वच्छता नहीं है तो सारी चीज़ें कहीं भी मायने नहीं रखती हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उसको ही हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन ये सब स्वच्छता की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और हमारा यही कोशिश है और यही उम्मीद है कि इस काम को होगा और इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये लोग वहाँ से हटा दिए जाएंगे। आज जो आपने ज्ञापन दिया उसको लेकर क्या हुआ? हमें पूरी उम्मीद है। पहले भी हमारी महापौर जी तमाम अतिक्रमणों को खुद से जाके हटवाया है। वो बहुत ही एक्टिव लेडी हैं
और खुद एक महिला है और महिलाओं की बात वो अच्छे से समझती हैं और वो बहुत चीज़ों को बिल्कुल एक ध्यान दे के काम को करती हैं और बहुत उस चीज़ को करवा के ही दम लेती हैं और हम लोग पूरी तरह से उनसे मुतमईन हैं। और आज हमें मालूम है कि कल से ये काम चालू हो जाएगा और ये सब चीज़ें रुक जाएंगी। आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारी बात आगे से आगे तक जाए ताकि इन लोगों को इस बात का एक सबक मिले, जो कि ये बहुत शेर हो रहे हैं कि कुछ ऐसा किया ही नहीं जाएगा और हमको ना तो कोई रोक पाएगा ना तो टोक पाएगा, हम ऐसे ही गंदगी करेंगे, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो ये सब चीज़ें आगे जानी चाहिए और गलत चीज़ों को रोकना चाहिए। आपने अभी ये कहा कि आपके विद्यालय की कुछ बच्चियां आती हैं जिनके संग कुछ अराजक तत्व जो है अभद्र व्यवहार करते हैं, इसके संबंध में कभी थाना पुलिस में शिकायत की गई है? मैंने कई बार कही है, तो थाना अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है मैं उनको बुलाऊंगा, रोक दूंगा, डांट दूंगा या 2 पुलिस वाले बैठा दूं, लेकिन कभी कोई पुलिस आके ना तो बैठी ना तो कुछ ऐसा हो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय पुलिस द्वारा अगर आपका सहयोग नहीं किया जा रहा है तो क्या मुख्यमंत्री इसे गुहार लगाना चाहेंगे? हम यही करें जाएंगे कि ऐसे अराजक तत्वों को सीधे कार्रवाई हो और उनको हटाया जाए। ये कोई बात थोड़ी हुई कि आप जाके नगर निगम में कंप्लेन करिए तब उनको यहाँ से हटाएंगे। नगर निगम तो अपना काम करेगा, ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया। अगर खुदा न खास्ता कोई लड़की वहाँ से उठा ली जाए तो ये बात बताइए, फिर स्थानीय पुलिस ही तो उसको ढूंढेगी। तो हम जो भी घटना है उसको होने से पहले रोका जाए। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि इस चीज़ पे फ़ौरन एक्शन हो। जहाँ महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो और महिलाओं की खास करके बच्चियाँ, उन पे कहीं भी किसी तरह का टाला मटोली नहीं होनी चाहिए कि ये काम आप जाके इन अधिकारी से गई, अगर आपको बताया जा रहा तो इसका मतलब आपको उसको करना है। और चाहते हैं कि आप वहाँ पर आपके द्वारा निर्देश जाएं कि तत्काल ऐसे गलत लोगों को वहाँ से हटाया जाए ताकि स्कूल की बच्चों को सुरक्षा प्रदान। आज आपके द्वारा सफाई को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षाओं की बात करी जाए तो क्या इसके संबंध में कभी पुलिस के उच्चाधिकारियों से इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? नहीं, अभी तक तो हमने ऐसा नहीं दिया, लेकिन हाँ कई बार कुछ चीज़ें हुई तो मैंने कमिश्नर साहब से बात हुई, वहाँ पर स्थानीय पुलिस से बोला भी गया। लेकिन स्थानीय पुलिस काम तो करती है, लेकिन जो मेन चीज़ें जो जड़ से उनको वहाँ से हटाना चाहिए। कहने के बावजूद भी सिगरेट बिक रही है, नशीले पदार्थ बिक रहे हैं। अब जो नशा पिएगा उसको खुद होश नहीं कि वो क्या कर रहा है। बच्चों के साथ बदतमीजी हो रही है, फीमेल टीचर्स के साथ। इवन हम खुद एक महिला हैं, जब हम निकल रहे हैं तो वहाँ पे सीटियाँ बज रही हैं, कमेंट्स किए जा रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस चीज़ को आज के आज कल के कल, क्योंकि वो तो ना तो उनकी ज़मीन है, ना तो उनकी रजिस्ट्री है, ना तो उनका मकान है, वो स्कूल का ही प्रेमिसेस है, स्कूल का फुटपाथ है। तो हमको तो यही उम्मीद है और ये आगे चाहते हैं, इसमें हम पूरी तरह लगेंगे और आगे से आगे जाएंगे जब तक कि उनको उखाड़ कर